रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ से हाथ दिखना भी मुश्किल होता। झारखंड की घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 22 वर्ष की मॉडर्न लड़की कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकली। वह सीधे उसकी ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा, रात का वक्त है इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 200 रू में ले चलूंगा। 200 रखो, बाकी का पहुंच कर दूंगी। और ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य स्थान तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने ऑटो रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंख मलते हुए दरवाजा खोला। बुढ़े ने पूछा, कौन हो तुम, इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैम साहब थोड़ी देर पहले आई है उन्होंने पूरा भाड़ा नहीं दिया। बुढ़े ने आश्चर्य से रामदीन की ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मैम साहब नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही तो मैम साहब आई थी, उन्होंने स्टेशन से लेकर आया हूँ। बुढ़े ने आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वो रात के समय लड़की की आत्मा उठा लाया था शायद। वह चुपचाप आगे के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। शिक्षा जीवन परिकल्पना से है, अद्भुत, आश्चर्यचकित है। बस मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है।